राधे राधे मेरे पूज्य जनों, माताओं, बहनों, मित्रों। कुछ शायराना अंदाज है। पहला मैं उनको कहता हूं और दूसरा फिर आपको कहता हूं। तो सुनो, जो कुछ सुनना चाहते हैं वो मुझसे, वो कौन? मेरे कान्हा है। जो कुछ सुनना चाहते हैं वो मुझसे, वो किसी न किसी माध्यम से सुना देते हैं मुझे पहले। दूसरी बात, आप मेरी हैसियत पर मत जाना, आप मेरी हैसियत पर मत जाना मित्रों। जो मैं कहता हूं उसको एक बार तबीयत से सुन ले। भगवान ने बनाए हैं माता पिता, भगवान ने बनाए हैं माता पिता ये सोचकर कि लोग इन्हें देखकर मुझे जान लेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं। आज मैं अपनी कथा पर आऊंगा। आज आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, मित्रों, आपका दिल पिघल जाएगा। जरा सुनना, ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब तो गुरुदेव स्वयं चाहेंगे कि मुझे कागज से हंस बनाने की बात वापस कर दें, तो ये उनकी मर्जी। मित्रों, आज मैं एक ऐसे प्रसंग की व्याख्या आपके सामने रख रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा मेरी हैसियत पर मत जाना। जो वो बुलवा रहा है उसे जरा तबीयत से सुन लेना। एक बेटा जो महापापी है, जिसने सपोज करो अपने मां बाप को मार भी दिया, अगर वो अपने मां बाप के पास आ जाता है और रो कर उनके पांव में पड़ जाता है, तो चंद सेकंडों में ही वो संसार के माता पिता उसे माफ कर देते हैं और रोने लग जाते हैं। बोला बेटा तू उठ, कोई बात नहीं बेटा, तुझसे गलती होगी, तू आ गया। जबकि वो झूठा है। मां बाप, भगवान ने अपने पूरे ब्रह्मांड स्वरूप से, विराट स्वरूप से एक रोम, एक बाल के बराबर दया माता पिता में डाल दी, संसारिक माता पिता में। और वो अपने बेटे के सारे अपराध बोलकर, उसके रोने को देखकर, उसके माफी को देखकर माफ कर दे। तो आप विचार करो, अरे दुनिया वालों, आप विचार करो कि वो परमात्मा कितना दयालु होगा। जरा उसके पास जाकर तो देखो। आप तो जाते ही नहीं। आप बोलते मेरे पास समय ही नहीं है, मैं बिजी हूं, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मुझे उल्टी होती है, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे। अरे दोस्तों, उस परमात्मा के पास जाओ तो सही। एक बार कहो तो सही कि मैं आ गया हूं तेरे पास और तेरा चिंतन करता हूं, तू मेरी चिंता कर। बहुत हो गया, कहो तो सही। भाई साहब सुन लेना एक बात। आज मैं भागवत कथा पढ़ रहा था। कौन सा प्रसंग? प्रहलाद का। दोस्तों,
आप में से कोई बोलेगा किसने देखा, तो बोलते रहो तुम, हमने तो देख भी लिया और समझ भी लिया और महसूस भी कर दिया। इसलिए तो सब कुछ, सब दुनिया के फेरों को छोड़कर उस परमात्मा के चरणों में लग गई। भाई साहब डर नहीं कोई। भाई साहब हिरण्यकश्यपु राक्षस जो भगवान का विरोधी था और उसका बेटा प्रहलाद भगवान का भक्त था। अपने पिताजी को बोलता था, पिताजी आप भगवान नहीं हो, आप उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, सुख पूर्वक रहोगे। लेकिन उसके अहंकारी बाप हिरण्यकश्यपु को अच्छा नहीं लगा। उसने बोला इसे मार दो, इसे मार दो। और खौलती हुई कढ़ाई में उसको डालने के लिए बोल दिया। दोस्तों सच सुनना मेरी बात। उस भक्त, छोटे से भक्त प्रहलाद ने बोला, प्रभु ये शरीर तूने दिया है। सुनना ध्यान से, बोला इस शरीर तुमने दिया है, इसके अंदर जान भी आपने दी है। ये रहा मेरी आंख, कर दी मैंने बंद, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं बोलता हूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों कढ़ाई में तो डाला हो, लेकिन कढ़ाई ठंडी हो गई। और जिन जिन लोगों ने उसको कढ़ाई में डालते समय उस तेल से जिनका उंगली स्पर्श हुआ, वो भी भगवान के भक्त हो गए मन से, लेकिन राजा के सामने आए। सारे उपाय कर ले मारने के, पर्वतों से गिराया, सांपों के पास डाला, बिगड़े हाथी के पास डाल दिया, कुछ नहीं हुआ उसका, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में उसकी बहन सिंह का नाम था, उसको वरदान था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी। दिमाग लगाया उसने। उसने बोला कि हे बहन तू इस प्रहलाद को अपनी गोद में रख और अग्नि में प्रवेश कर, तूने तो जलना नहीं, ये जल जाएगा। देखो दुष्ट कितने गिरे हुए लोग आज भी संसार में गिरे हुए लोग हैं, प्रयास करते हैं अच्छे करने वालों को नीचा गिराने की, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं कर पाते हो, सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते रह जाते हैं। ये आज भी हैं कुत्ते जो लगे हुए हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता, और समझ भी जाना, बोलना ठीक नहीं है, बहुत छोटा आदमी, लेकिन सनातनी हूं साहब। क्या मैं सनातनी के साथ साथ एक मनुष्य, एक मानव प्रिय व्यक्ति हूं, एक जीव प्रिय व्यक्ति हूं साहब। छोटा होना इसलिए मेरी बात में कोई विश्वास नहीं करता। कोई बड़ा आदमी, बड़े पैसे मन वाला आदमी होता तो उसकी बात मान जाता। हम जीव मात्र से प्रेम करने वाले, हम अपने आप को प्योर अहिंसावादी बोलते हैं साहब। क्या बात कर रहे हो? एक चींटी को मारने में भी हमें दर्द होता है साहब, सच बता रहा हूं, उस परमात्मा की कृपा से। तो सिंहिका जैसे ही अग्नि में प्रवेश की जल गई और प्रहलाद बच गया। कथा आप लोगों में से काफी ने सुनी होगी। मित्रों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये गारंटी देना सबके बस का बात नहीं होता है। यदि आज आप मेरी कथा सुनकर उस परमात्मा के पास चले जाओ, उस कृष्ण के पास, और बोल दो कि प्रभु हम आपके होना चाहते हैं, अब हम अपने जीवन का भार आपको सौंपना चाहते हैं, हमें स्वीकारो, तो क्या करेगा? वो दयालु है,
वो आपको किसी ऐसे संत के पास भेज देगा जिससे आपका मन भगवत प्रेम में लग जाएगा। उसके बाद आप कर्म करना छोड़ोगे नहीं। हम तो दुनिया के जो भी कर्म है सब करते हैं। साहब क्या बात कर रहे हैं, जो मैं जानते हैं वो समझते होंगे। हम किसी चीज में पीछे नहीं है। हम हर कर्म अपना करते हैं, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए समाज तेरे लिए। समाज आज बोलता है कि ये काम हमें करना है। दोस्तों, हम समाज के साथ चलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, उस परमात्मा का भक्त बनने के बाद समाज से दूर नहीं होता, कोई घर से दूर नहीं होता, सिर्फ उसकी सोच में गड़बड़ी है। आप एक बार परमात्मा के हो जाओगे, फिर तुम समाज के भी हो जाओगे। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद, वही अंदाज। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी इस बात को समझ जाओ। फिर ढूंढो उस भागवत में कहाँ लिखा है प्रहलाद प्रसंग, और एक बार तुम उस शास्त्र में टच कर जाओगे तो आपका जीवन चकाचक हो जाएगा। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा।